हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो सामान्य हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंधी की या मुहावरे का अर्थ है। तो आंधी की या मुहावरे का अर्थ है सामयिक लाभ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव का पर्याय है। तो जीव का पर्याय रचना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघ का पर्यायवाची है। तो मेघ का पर्यायवाची नीरद है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु का पर्यायवाची है। तो विष्णु का पर्यायवाची अच्युत है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची पारावार है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। सभी लोग डॉट सुखी और संपन्न तभी हो सकते हैं जब आपसी में मनुष्य भूलकर परस्पर कल्याण की कामना से निज कर्तव्य का अनुपालन करें। अर्थात ऑप्शन हमारा सही है, ए वाला सही है। सभी लोग सुखी और संपन्न तभी हो सकते हैं जब आपसी वैमनस्य भूलकर परस्पर कल्याण की कामना से निज कर्तव्य का अनुपालन करें। बचपन एक डॉट ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती है, जब जीवन में नित्य नए रूप से सामने आती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। बचपन एक ऐसी अवस्था है जब जिम्मेदारियां कम होती हैं, जब जीवन में नित्य नए रूप में सामने आती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा जब जवान डॉट होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है, अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें सही है। बच्चा जब जवान होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है तब वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्त हो पाता है, अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविकारी शब्द क्या है। तो अविकारी शब्द अव्यय है। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो द्विगु समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञावाचक होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम का के बाद आता है। का धन खष्टी शा मिलकर छ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले का आएगा, उसके बाद खष्टी शा आएगा, दोनों मिलकर छ का निर्माण करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर ए आए ओ आओ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ता वर्ग ला शा का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग ला सा का उच्चारण स्थान दंत है। फ्रेंड्स, ता था दा ध न ला शा ये दंत
मूल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सावधान का विलोम है शब्द है, तो सावधान का विलोम असावधान है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूक का विलोम क्या है, तो मूक का विलोम वाचाल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्मुखी का विलोम क्या है, तो अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो इन उन्मीलन शब्द का विलोम निमीलन है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिश्रम शब्द का विलोम है, तो परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वत्स शब्द का तद्भव रूप है, तो वत्स शब्द का तद्भव रूप बच्चा या बाछा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महुआ शब्द का तत्सम रूप है, तो महुआ शब्द का तत्सम रूप मधुक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं शब्द का तत्सम रूप है, तो गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है। ये ऑप्शन हमारा सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द विशेषण है, तो विद्वान एक विशेषण है। विद्वान की विशेषता बताई जा रही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण संज्ञा का विशेषण शब्द है, तो उच्चारण संज्ञा का विशेषण शब्द उच्चरित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में विशेष्य पद है, तो अकर्म एक विशेष शब्द है। निम्न में विशेष पद है, तो अकर्म एक विशेष पद है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो टिप्पणी टिप्पणी शुद्ध शब्द है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो अशुद्ध वर्तनी हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें उत्स्खलन गलत दिखा है। उत्स्खलन को ऐसे लिखते हैं, छोटा ऊ आधा छ छ पे अंकी बिंदी ख ल उच्छखल। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो श्रृंगार हमारा अशुद्ध है। श्रृंगार को हम फ्रेंड्स ऐसे लिखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये वाक्य हमारा शुद्ध है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौराहा शब्द में समास बताना है, तो चौराहा शब्द में हमें समास द्विगु समास है। चौराहे में कौन सा समास है, तो चौराहे में द्विगु समास है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। फ्रेंड्स, चंद्रशेखर शिव अर्थात शंकर जी का पर्यायवाची है, जो एक विशेष शंकर जी को दर्शाता है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि है सब। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल शब्द है, तो पेट्रोल शब्द अंग्रेजी शब्द है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाब शब्द है, तो गुलाब हमारा एक फारसी शब्द है। गुलाब कैसा शब्द है, तो गुलाब एक फारसी शब्द है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरोग बराबर निरोग में कौन सी संधि है, तो निर्धन रोग। आप वैसे ही देखकर बता सकते हैं, इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्तऋषि में कौन सा संधि है, तो
तो शब्द ऋषि में हमारा गुण संधि है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महर्षि में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, महाधन ऋषि, ये ऐसे टूटेगा, महाधन ऋषि मिलकर महर्षि बनेंगे, इसमें गुण संधि है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी काव्य में आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो उसमें आश्चर्यजनक वर्णन होता है तो उसमें अद्भुत रस होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पर भक्ति भाव का संचार होता है वहाँ कौन सा रस होता है? तो भक्ति भाव का संचार जहाँ हो वहाँ भक्ति रस का होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रौद्र का स्थायी भाव है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ होता है, तो जब किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष शोर। फ्रेंड्स, इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पानी पानी दो बार आया है। पहले पानी का अर्थ है मनुष्य, पहले पानी का अर्थ है इज्जत, मनुष्य की इज्जत से। दूसरे पानी का अर्थ है चूने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पानी शब्द कई बार आया है इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। सरदार पूर्ण सिंह कृत निबंध का नाम बताइए। तो सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध लिखी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। फ्रेंड्स, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें 18 अध्याय है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये प्रेजेंट टाइम में ये महाभारत का जो युद्ध है, ये युद्ध स्थल कहाँ है? तो ये युद्ध स्थल अंबाला के पास है, अंबाला जो कि हरियाणा में आता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो किए गए उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे कहते हैं। तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे हम सदाव्रत कहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय दंड संहिता की 120 धारा का में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथन में सत्य का चयन करना है। तो संघीय अपराध एक ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरा है उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य में संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो ए और बी ऑप्शन हमारा दोनों ही सही है, क्योंकि आपको संदेह के आधार पर पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार भी कर सकती है और उच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जो राज्य का उच्च न्यायालय से संबंधित रखता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट यानी ग्रेवियस हार्ट में कितने प्रकार की चोट को शामिल किया गया है? तो आईपीसी की धारा 320 में हमारा 8 प्रकार के चोट को शामिल किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से अभिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो महिला की लज्जा को भंग करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता में इसका वर्णन किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में WWF द्वारा हिडन हिमालयज पर एक रिपोर्ट किस देश ने जारी की? तो भूटान ने हिडन हिमालय पर एक रिपोर्ट जारी की। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारा करंट को क्वेश्चन है, पर हम डिस्कस कर लेते हैं। किस विषय के साथ वैश्विक स्तर पर 12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया? तो नो टू वाइल्ड लेबर, यस टू क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारा थीम था 2016 का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस में, ये हमारा थीम था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान के किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा? तो भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान केंद्र ये सामाजिक न्याय एक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्य करेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? तो पीर पंजाल दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, पीर पंजाल और जोजिला और जेलेपला ये तीनों दर्रे हमारे जम्मू कश्मीर में है। सॉरी, जोजिला जेलेपला ये हमारे सिक्किम में है। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं। तो मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी 780 nm तरंगदैर्घ्य मान के लिए होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो लेब्राडोर उत्तरी अमेरिका के महासागरीय जलधारा में ठंडी जलधारा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मैरियाना खाई या मैरियाना ट्रेंच है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी में पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 के अनुसार लघु शक्तियाँ माइनर पनिशमेंट क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी की पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991 के अनुसार लघु शक्तियाँ यानी माइनर पनिशमेंट प्रोन्नति को रोकना, एक मास के वेतन से अनधिक आर्थिक दंड, वेतन वृद्धि को रोकना। तो उपरोक्त में से सभी हमारा डी ऑप्शन सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंडा जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो सुंडा जल डमरू मध्य ये जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटम बम का आविष्कार किसने किया? तो एटम बम का आविष्कार ऑटो हन ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो आवागाद्रो संख्या का मान
023 इंटू 10⁻23 होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाल युक्त पाद या पैर किस में होते हैं? तो जाल युक्त पाद या पैर जल में तैरने वाले पक्षी के होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अध्यक्ष की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बैठक को बुलाते हैं, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को बुलाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण किस लिए हानिकारक है? तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के लिए, उपरोक्त सभी के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव एवं जंतुओं से संबंधित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः उपयोग होने वाले किस ईंधन का उष्मीयन अधिक होता है? तो सामान्यतः उपयोग होने वाले एलपीजी गैस का उष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर नीति को किस कोषीय का भाग कहा जाता है? तो कर नीति को राजकोषीय का भाग कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, जो कि कहाँ है? इटली में स्थित है। रोम कहाँ है? इटली में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस्ट किस फसल का रोग है? तो रस्ट गेहूं का एक रोग है, जिसमें गेहूं के तने में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर और सत्यजीत रे को मिला है, जबकि राज कपूर को भारत रत्न नहीं मिला है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? तो मजदूर को साम्यवादी के अंतर्गत राजा माना जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊधम का सूचक है? तो ऊधम का सूचक हमें मानव पूंजी ऊधम का सूचक है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान संविधान में कब किया जाता है? तो जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का संकल्प पारित करे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता में नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार, ये राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना किसका उल्लंघन है? तो विधिक न्याय का उल्लंघन है। समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देने का उल्लंघन किसका है? तो विधिक
न्याय का उल्लंघन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित से कौन सा शिक्षा केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में कौशाम्बी शिक्षा केंद्र नहीं था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध बोरबान राजवंश ने किस पर शासन किया था? तो प्रसिद्ध बोरबान वंश ने फ्रांस पर शासन किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिया समूह से है? तो खासी भाषा का संबंध ऑस्ट्रिया समूह से है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जैव मंडलीय रिजर्व नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी अर्थात कच्छकरण जैव मंडलीय रिजर्व नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सैयद नईमुद्दीन को मोहन बागान पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निम्न में से कौन सी धारा में खाद्य तेलों के अधिग्रहण के विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 6 के ग में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 में खाद्य एवं तेलों के अधिग्रहण की अपील की प्रावधान किया गया है धारा 6 के ग में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय अभिक्रिया को किस दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया को द्रव्यमान और ऊर्जा के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थियों का नैदानिक फोटोग्राफी लेने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो एक्सरे का प्रयोग करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टगेन ने की थी। घड़ी कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त किया जाता है? तो घड़ी की कमानी कसे जाने पर स्थितिज ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।